हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था रिप्रोडक्शन। तो उस क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था और रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है जी, तो उस क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्शन क्या था? एक ऐसा प्रोसेस था, एक ऐसा काम था जिसमें कि जितनी भी अर्थ के ऊपर लिविंग चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती थी, है ना। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, है ना। कि इस अर्थ के ऊपर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं। जन्म देने वाला जो काम है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने देखा था कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स का होता है। नाम थे टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में मेन डिफरेंस क्या था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि एक ही पेरेंट जो था वो इन्वॉल्व रहता था रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखी थी हमने, उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं आपके, उसके बाद आपके बड़े सारे और भी ऑर्गेनिज्म इसके अंडर आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, आपका यूग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया, बैक्टीरिया हो गए। तो उनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी वो उसमें हमने देखा था कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते थे, दो पेरेंट्स मिलकर एक बच्चे को जन्म देते थे। और वो उसकी एग्जांपल हमने देखी थी क्या? ह्यूमन बींग्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि जैसे कि बच्चों, फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल दो पेरेंट पाए जाते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों बनी, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण पता क्या है? वो ये है कि देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल, दूसरी होती है फीमेल। मेल के पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्या? टेस्टिस। और फीमेल के पास क्या थी? ओवरीज थी, है ना। तो टेस्टिस का काम होता है, आपको पता है, स्पर्म बनाना, ठीक है, स्पर्म बनाना। और ओवरीज का काम होता है ओवम बनाना, ओवम बनाना, ठीक है। ओवम मीन्स अंडे बनाना। तो जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ये फ्यूज करते हैं, फ्यूजन मीन्स जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से बच्चा पैदा हो जाता है। और जब बच्चा वो पैदा होता है माँ की बॉडी में, मैं यूट्रस भी नहीं बोलूँगा अभी, बॉडी भी नहीं बोलूँगा, फ्लैपियन ट्यूब बोलूँगा, क्योंकि ये जो जाइगोट बनता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि फ्लैपियन ट्यूब के अंदर ये इनकी फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है, मतलब बच्चे का सिर्फ नामो निशान बनता है, एक सेल तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए, जितना आपको ये आसान लग रहा है यहाँ पे कि स्पर्म और ओवम मिलके बस जाइगोट तैयार हो गया, तो इतना भी ये आसान नहीं होता इनका मिलना। ये जो स्पर्म है ये खुद चल के ओवम के पास मिलने जाता है, और कैसे ये जाता है वो हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि इसको जाते टाइम बड़े खतरनाक रास्ते फेस करने पड़ते हैं, वो हम सारा जानेंगे। तो वीडियो में इंटरेस्ट बनाए रखना है अपना, डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम जो होते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में ऑर्गन से मिलके बनते हैं। तो सिस्टम का, इस सिस्टम का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डेफिनेटली इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्होंने मिलकर इस सिस्टम को बनाया हुआ है। तो देखिए, मेनली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस सिस्टम हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये हमारे पेल्विक रीजन में पाया जाता है, पेल्विस रीजन में पाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ऊपर वाला भाग ये हेड रीजन, उसके बाद ये नेक रीजन आ गया आपका, उसके बाद आपका ये चेस्ट रीजन, जैसे उसके बाद आपका पेट वाला भाग जिसको हम बायो में एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, फिर आपका ये लक वाला भाग जिसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे वाला भाग। तो देखिए, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हम मेनली किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ेंगे हम टेस्टिस के बारे में, उसके बाद कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं इसके अंदर, उसके बाद ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं किसके ऊपर? टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने पहले ही सुना अभी कि टेस्टिस जो हमारी बॉडी के मेल के जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स माने जाते हैं। प्राइमरी का मतलब ये है कि ये यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म बनती है, फिर वो स्पर्म आगे जाती है ओवम के साथ मिलने। तो इसलिए इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है, क्योंकि बच्चे बनने की जो प्रोसेस है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, मेल में। उसके बाद देखिए लोकेशन क्या है। तो ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाए जाते हैं, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैला जैसा होता है जिसमें ये सिचुएटेड रहते हैं, और नंबर में ये 2 होते हैं, और देखने में ये ओवल शेप्ड के होते हैं, ठीक है जी।
अब देखिए ये जो स्क्रोटम है ये काम क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के 2 काम है। फर्स्ट काम तो यही है कि देखो ये टेस्टिस को कवर करके रखते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, टेस्टिस को सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा जो इनका मेन काम होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी का, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन हमारी जो स्पर्म है जो टेस्टिस के अंदर बनती है, इसको बनने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं बनती है। इसको बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम ही चाहिए होता है, फिर जाके ये बनती है। तो वो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम करने का काम जो है वो यहाँ पे स्क्रोटम करता है। ये प्रॉपर टेम्परेचर देता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। अब देखिए ये जो स्क्रोटम है इसमें आपको 1-2 चीज़ें और आप याद रख सकते हो। ये जो स्क्रोटम है ये मसल का बना हुआ होता है ना, मांस का बना हुआ होता है, लेकिन इसमें वो 2 स्पेशल टाइप के कौन से मसल पाए जाते हैं जो इसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो उन मसल्स के नाम हैं, एक का नाम है क्रीमेस्टर मसल, और दूसरे का नाम है डार्टस मसल। क्या? डार्टस मसल। ये 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जो कि इस स्क्रोटम को बनाती हैं। और ये दोनों जो मांसपेशियां मसल हैं ये क्या करते हैं, इस स्क्रोटम को सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और गर्मियों में इसको रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करता है कौन, यहाँ पे ये क्रीमेस्टर एंड डार्टस मसल। ठीक है जी। अब चलते हैं हम किसकी ओर, कि ये जो टेस्टिस हैं इनका काम क्या होता है। तो देखिए काम तो पहले आपको पता चल गया कि एक तो इनका काम होता है क्या, स्पर्म बनाना। तो मेल की बॉडी में जो स्पर्म बनती है उसको बनाने में किसका योगदान है, टेस्टिस का योगदान है। तो इनके फंक्शन जो है वो इसके 2 हैं। फर्स्ट नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का बनना, इस काम को बोलते हैं हम, स्पर्म की फॉर्मेशन वाला जो काम है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये नाम आपने याद रखना है, स्पर्म का बनना उस काम को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस किसके अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस मतलब स्पर्म बनाने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो टेस्टिस होते हैं यहाँ पे एक हार्मोन भी बनता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेल वाली क्लास में, कि हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन होते हैं इनको ग्लैंड्स बनाती हैं, और ये हार्मोन जो होते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में चेंज लाने का काम करते हैं। तो देखिए टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन सक्रीट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, इसको हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन करने का काम भी टेस्टिस करते हैं। ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है ये बेसिकली बॉयज़ के ऊपर जो टीन एज आती है, जो प्यूबर्टी एज आती है, जो एडोलसेंस एज आती है, जो जवानी आती है, उसको लाने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, देखो बच्चों जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था सेल वाली क्लास में कि हमारी बॉडी जो है वो सारी की सारी सेल्स की बनी हुई है, तो कोई भी काम है वो सेल ही करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पर्म बन रही है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, तो इनको भी तो कोई सेल बना रही हैं टेस्टिस के अंदर। तो उन सेल्स को ढूंढने के लिए, उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिस की डाइसेक्शन करेंगे, टेस्टिस को काट के देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर ये सेल दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे बैठे होते हैं। एक तो कौन से, स्पर्म को बनाने वाले, और दूसरे टेस्टोस्टेरोन को बनाने वाले सेल्स। उनको ढूंढने के लिए, उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगली क्लास में टेस्टिस की डाइसेक्शन करके देखेंगे, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।